गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में हमने हम होने वाली गतियों के बारे में किया था। तो उसमें हमने ज्वालामुखी के बारे में किया था कि कैसे वो नीचे से मैग्मा निकल के बाहर आता है और लावा के रूप में पिघल कर बाहर पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है, जिससे कि हमें हमारे खनिज वगैरह और मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें भूकंप है, तो फिर भूकंप के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भूकंप कैसे आता है, किस वजह से। जैसे भूकंप वो क्या है, स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। वह कंपन पृथ्वी के चारों तरफ गति करता है। इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जो हमारा भूकंप है ना, वो क्या है, पृथ्वी के नीचे से निकल के आता है। तो वो क्या है, भूकंप जब निकलता है तो वो क्या है, हमारे चारों तरफ फैलता है। तो क्या है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर की जो ये प्लेटें होती हैं, इनमें भी कंपन पैदा हो जाती है। तो ये क्या है, अब जब ये प्लेटों में कंपन पैदा होते हैं तो ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो क्या है, इससे जब ये मूव करती है तो कंपन पैदा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो है वो भूकंप का केंद्र है। मतलब यहाँ से भूकंप निकला तो उसको हम क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र जहाँ से निकलता है और फिर उद्गम केंद्र के स्तर से निकलता है, जो निकटतम स्थान होता है। जैसे ये ऊपर की जब निकलता है चारों तरफ फैलेगा, तो यहाँ से क्या है, भूकंप निकला और तो ये क्या, कौन सा केंद्र कहलाएगा, अधिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये तो जहाँ से स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र। और जहाँ पर मतलब निकटतम भूस्तर पर कहाँ जाएगा तो वो क्या कहलाता है, अधिक केंद्र। तो फिर क्या, ये धीरे धीरे वहां से फैलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये फैलता जाता है तो क्या है, इसकी गति कम होती जाती है। मतलब जहाँ पर ये निकलता वहां से तो क्या है, इसकी गति मतलब जो उसकी स्पीड है वो तेज रहती है। जैसे कि हम लगा लो पानी में जब पत्थर डालते हैं, तो जब हम पत्थर डालते हैं तो क्या है, डालने पर यहाँ से जो लहरें होती हैं वो काफी तेज रहती है। वो जैसे जैसे और फैलती जाती है तो क्या है, कम होती जाती है। उसी तरह से जब हमारा भूकंप है वो जब कंपन पैदा करता तो क्या है, जो उसके आसपास के जो जगह होती है वहां पर कंपन ज्यादा महसूस होती है। जो हमारा फैलता जाता है तो वहां पर क्या है, कंपन कम होती है। ठीक है, भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है। जो हम भूकंप मापते हैं तो वो किसके द्वारा मापते हैं, भूकंप लेखी यंत्र से मापते हैं। और जो भूकंप की तीव्रता, जो स्पीड है, वो हम किसके द्वारा नापते हैं, रिएक्टर स्केल के द्वारा नापते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता 2.0 से कम होती है तो प्रभाव न के बराबर होता है। मतलब जो स्पीड है, अगर भूकंप की 2.0 के आसपास हो तो क्या है, नुकसान नहीं देती, मतलब ना के बराबर ही रहती है। अगर जब वो स्पीड 5.0 हो जाते हो तो क्या है, वस्तु से गिरने की स्थिति होती है। मतलब कि चीजें गिरने लग जाती है तो उससे क्या है, हानि पहुंचती है। ठीक है, अगर भूकंप की स्पीड 6.0 या इससे ज्यादा हो जाती है तो क्या है, ये शक्तिशाली हो जाती है। और भूकंप की स्पीड अगर 7.0 हो जाती है तो ये क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो इससे बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। ठीक है, तो हमें भूकंप से बचाव की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए कि भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ऐसा स्थान देखना चाहिए जहाँ पर हम सुरक्षित रह सके। जैसे मेज के नीचे हो गए, दीवार के अंदरूनी कोने हो गए, जहाँ पर मतलब इतना महसूस ना हो भूकंप। ठीक है, वहां से बचाव हो सकता है। और किन चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे आग वाले स्थान हो गए, चिमनी के आसपास, दर्पण, टूट सकने वाली खिड़कियां हो गई, ऐसी चीजों से हमें क्या है, दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहना चाहिए। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं। हमें आपदा का सामना विश्वास से करें। मतलब कि भूकंप आ जाए तो हमें पहले से ही जागरूक रहना चाहिए कि हमें कैसे इससे बचाव करना चाहिए। ठीक है, मुख्य स्थलाकृतियां अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दर्शक भूमि लगातार विघटित होती है। जो हमारा अपक्षय और अपर्दन है, ये आगे मैं बताऊंगी। तो इनसे क्या, हमारी भूमि लगातार विघटित होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। कैसे,
जैसे पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जो हमारी पृथ्वी पर जो हमारी सेलें हैं, चट्टानें हैं, जब वे टूटती हैं तो उनसे क्या होती है, अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, टूटना मतलब सेलों का टूटना, तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, अपक्षय की क्रिया कहलाएगी। और जल, पवन, हिम जैसे ये घटक है, जल के द्वारा, पानी के द्वारा या बर्फबारी के द्वारा जो भी क्रिया, जो भी हानि होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ठीक है, वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जो हमारी वायु और जल है, जैसे नदियां हैं, पानी के बहाव के द्वारा वायु है, वो क्या है, जैसे धूल मिट्टी के कण होते हैं, कुछ उपजाऊ मिट्टी भी रहती है, तो वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो उसमें क्या है, ऐसे पृथ्वी का परिक्रम चलता रहता है और इससे क्या है, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मतलब कहीं पर ऊंचे टीले बन जाते हैं, तो कहीं पर क्या है, मरुस्थल, कहीं पर पहाड़, तो कहीं पर मतलब मैदान, इस तरह की हमारी क्या है, भूमि बन जाती है। कहीं पर उपजाऊ हो जाती है तो कहीं पर कम उपजाऊ। तो इस तरह की हमारी नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है।